Hey, most of the people thinks if you have a valid visa, then it's the end of the US journey. But believe me friend, it's not done yet. Your real test begins at the port of entry. And here is what they don't tell you. आई एम योगेश और पिछले 8 साल से मैं यूनाइटेड स्टेट में एज अ IT इंजीनियर काम कर रहा हूँ एंड आई एम होल्डिंग H1B वीज़ा। रिसेंटली मैंने JFK एयरपोर्ट पे मेरा पोर्ट ऑफ एंट्री क्लियर किया एंड बैक ऑफ द माइंड कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हम लोग को होते हैं कि एग्जैक्टली कौन से डॉक्यूमेंट्स हम लोग को वेरीफाई करवाने पड़ेंगे या कौन से क्वेश्चंस हम लोग को पूछे जाएंगे, तो थोड़ा सा तो हम लोग को टेंशन होता ही है। बट डोंट वरी, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द एग्जैक्ट प्रोसेस ऑफ द पोर्ट ऑफ एंट्री। अगर आप फर्स्ट टाइम US ट्रैवल कर रहे हो तो आपको पोर्ट ऑफ एंट्री क्या है और पोर्ट ऑफ एंट्री क्यों होती है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हो तो भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर ऑल द पॉसिबल क्वेश्चंस और डॉक्यूमेंट्स जो लोग नॉर्मली पोर्ट ऑफ एंट्री में पूछते हैं। अलॉन्ग विद दैट आई विल ऑल्सो शेयर माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस एट अ पोर्ट ऑफ एंट्री इन JFK एयरपोर्ट। और फाइनली मैं आपके साथ एक नहीं लेकिन 2 बोनस टिप आपके साथ शेयर करूंगा, सो स्टे ट्यून विथ मी। सबसे पहले समझते हैं कि पोर्ट ऑफ एंट्री क्या होती है। पोर्ट ऑफ एंट्री एक ऐसी प्रोसेस है, अगर आप US ट्रैवल करते हो विथ एनी वीज़ा, मतलब अगर आपके पास स्टूडेंट वीज़ा हो, वर्क वीज़ा हो या ट्रैवल वीज़ा हो, बिजनेस वीज़ा हो, आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ती है। और इसमें आपको CBP ऑफिसर्स कुछ कॉमन क्वेश्चंस पूछेंगे या कुछ बेसिक्स वैसे क्वेश्चंस पूछेंगे और आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे और बेस्ड ऑन दैट ओनली आपको US में एंट्री मिलती है। ये भी समझना बहुत ही ज़रूरी है कि पोर्ट ऑफ एंट्री क्यों होती है। पोर्ट ऑफ एंट्री का मेन रीज़न है सिक्योरिटी, टू अवॉइड इलीगल एंट्रीज इन द यूनाइटेड स्टेट। यही उनका एक मेन पर्पज़ होता है, क्योंकि कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी कि आपकी कंट्री में कोई भी इलीगल एंट्री हो। जैसे ही मैं JFK एयरपोर्ट लैंड हुआ, सबसे पहले मैं इमिग्रेशन काउंटर गया। वहाँ पे मैंने देखा कि कम से कम 8 से 10 ऑफिसर्स के कैबिन थे और वो टर्न बाय टर्न एक एक इंडिविजुअल्स को क्वेश्चंस पूछ रहे थे और कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रहे थे। जैसे मेरा टर्न आया तो सबसे पहले ऑफिसर्स ने मुझे मेरा पासपोर्ट मांगा। नॉर्मली ये लोग पासपोर्ट में यही चेक करते हैं आपका पासपोर्ट एक्सपायरेशन डेट, बाद में आपके जो वीज़ा स्टैम्प है वो प्रॉपर है कि नहीं। सबसे पहले जो मुझे क्वेश्चन पूछा वो है वेयर यू केम फ्रॉम। तो मैंने उनको बताया कि मैं इंडिया से आया हूँ एंड मुंबई मेरी सिटी है। सेकेंड क्वेश्चन मुझे पूछा कि हाउ लॉन्ग यू हैव स्टेड इन इंडिया। तो मैंने उनको बोला कि अप्रॉक्सीमेटली 49 to 50 डेज में इंडिया में था। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझे पूछा कि पर्पस क्या था आपका इंडिया विजिट का। तो मैंने उनको बोला कि इट वाज अ फैमिली विजिट। फिर उन्होंने मुझे पूछा US में आप कहाँ जाने वाले हो या व्हाट इज़ योर US एड्रेस। तो फिर मैंने उनको बताया कि जो भी मेरा करंट एड्रेस है, जहाँ पे भी मैं अभी रह रहा हूँ, वो एड्रेस मैंने उनको बताया। फाइनली मुझे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, वो काफ़ी ओपन क्वेश्चन मुझे लगा कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर US विजिट। मतलब मैंने ऑलरेडी 8 साल यहाँ पे स्पेंड किए हैं और उनके पास सारी ट्रैवल हिस्ट्री होती है, फिर भी उन्होंने ये क्वेश्चन मुझे पूछा कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर US विजिट। इसका आंसर मैंने ऐसे दिया कि आई एम H1B वीज़ा और आई एम वर्किंग फॉर कंपनी एज अ प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और मेरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में मैंने उनको बताया। और फाइनली उन्होंने मुझे मेरा पासपोर्ट इशू किया। फ्रॉम द डॉक्यूमेंट साइड उन्होंने मुझे अपार्ट फ्रॉम पासपोर्ट कुछ भी नहीं पूछा। दैट्स इट। सो इट वाज अ वेरी स्मूथ प्रोसेस। 4 से 5 क्वेश्चंस मुझे पूछे, कोई भी डॉक्यूमेंट मेरा वेरीफाई नहीं हुआ अपार्ट फ्रॉम पासपोर्ट। लेट डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि कौन से पॉसिबल क्वेश्चंस आपको CBP ऑफिसर पूछ सकते हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने पड़ेंगे। मैं स्टार्ट करूंगा सबसे वर्क वीज़ा। अगर आप वर्क वीज़ा पे हो तो आपको ये क्वेश्चंस नॉर्मली पूछेंगे जहाँ पे आप काम करते हो। अगर आप क्लाइंट साइड काम करते हो तो उसके रिलेटेड आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है कि आप कंपनी का नाम क्या है, बाद में आपकी कंपनी का एड्रेस क्या है, आपकी कंपनी क्या करती है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू एक्सप्लेन रियली वेल कि आपकी कंपनी
कौन से सेक्टर में काम करती है, में आपकी कंपनी का टर्नओवर कितना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं, आपका डेजिग्नेशन क्या है और आपकी सैलरी क्या है वो कंपनी में। तो ये सारी चीज़ें आपको कंपनी रिलेटेड वो लोग पूछेंगे और ये क्वेश्चंस आपको यूएस वीज़ा इंटरव्यू में भी पूछते हैं। फिर आपके पर्सनल साइड से वो लोग आपको यही पूछेंगे कि आपका इंडिया का एड्रेस क्या है, आपका यूएस का एड्रेस क्या है, आप पर्पज ऑफ यूएस विजिट, आपका पर्पज ऑफ इंडिया विजिट, लेंथ ऑफ स्टे इन इंडिया, ये सारी चीज़ें वो लोग आपसे पूछेंगे। अगर आप बिजनेस वीज़ा पे हो तो आपको क्लाइंट रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी पूछेंगे, यानी कि क्लाइंट का नाम क्या है, अपने क्लाइंट का एड्रेस क्या है, आप कितने दिन वहाँ पे जाने वाले हो, आपका पर्पज ऑफ विजिट क्या है। अगर आप डिपेंडेंट वीज़ा पे हो तो आपको प्राइमरी एप्लीकेंट रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि आपके प्राइमरी एप्लीकेंट का कंपनी का नाम पूछेंगे, उनका डेजिग्नेशन पूछेंगे, आपका यूएस का एड्रेस पूछेंगे। अगर आपके बच्चे आपके साथ है तो उनको उनके स्कूल का इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरी बेटी को अब भी क्वेश्चंस पूछे कि आपके स्कूल का नाम क्या है, आपके स्कूल का एड्रेस क्या है। सो बी प्रिपेयर विद दैट। ये क्वेश्चंस आल्सो एप्लीकेबल फॉर पेरेंट्स। जो भी पेरेंट्स यूएस ट्रैवल करते हैं उनको भी ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो तो आपको बेसिकली आप कौन से कॉलेज में जाने वाले हो वो आपको पता होना चाहिए। बाद में आपने कौन सी एग्ज़ाम क्लियर की है इंडिया में, उसके रिलेटेड वो सारे क्वेश्चंस आपको पूछेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डॉक्यूमेंट साइड। आपको कौन से डॉक्यूमेंट कैरी करने हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि वर्क वीज़ा, अगर आप H1B पे हो या L1 वीज़ा पे हो तो आपको सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट कैरी करना है वो है I-797। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। उसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर या क्लाइंट लेटर। अगर आप डायरेक्ट एम्प्लॉय हो तो आपकी कंपनी एक लेटर इशू करेगी कि वर्किंग इन दिस कंपनी फ्रॉम सो डेट। तो इसमें क्लियरली प्रूव होता है कि आप इस कंपनी के लिए काम कर रहे हो। अगर क्लाइंट लोकेशन पे हो तो आपको क्लाइंट एक लेटर इशू करेगा, उसमें भी सारी चीज़ें मेंशन होती है। तो मेक श्योर कीजिए कि ये 2 डॉक्यूमेंट आपके पास होने ही चाहिए। उसके बाद आपका लेटेस्ट सैलरी स्लिप, टैक्स स्टेटमेंट, यूटिलिटी बिल्स, बाद में आपकी बैंक स्टेटमेंट, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन वो लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपको आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ऑफर लेटर्स, उसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस, एसएसएन, ये भी आपको कैरी करना है। नेक्स्ट आपका एलसीए, बाद में आपका पिटीशन फाइल, मतलब अगर आपका L1 एक्सटेंशन है या H1 एक्सटेंशन है, अगर फर्स्ट टाइम L1 या H1 पिटीशन फाइल हो रहा है तो ये भी डॉक्यूमेंट आपको कैरी करने हैं। तो मैंने काफ़ी बड़ी लिस्ट दी है डॉक्यूमेंट्स की, बट गाइस मेक श्योर आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी कीजिए और वो कुछ भी डॉक्यूमेंट अगर मांगेंगे तो अपने पास वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आप बिजनेस ट्रिप पे हो तो भी आपके पास क्लाइंट लेटर होना चाहिए, आपकी आइटरनी की इंफॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए। आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो तो आपको कॉलेज में जहाँ पे आपने एडमिशन लिया है वो सारी रिसिप्ट और वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं। बाद में आपने इंडिया में कोई भी जो टेस्ट दी रहेगी, जैसे टॉफेल दी है या जीआरई दी है, तो वो सारे स्कोर्स की इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। दैट्स इट। तो यही सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने हैं और जो भी मैंने लिस्ट डॉक्यूमेंट्स की बोली है वो आपको कैरी करनी है डिपेंडिंग अपॉन योर वीज़ा। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखे हो कि डॉक लिस्ट, तो मैं आपके साथ एक गूगल ड्राइव लिंक शेयर करूंगा, उसमें मैंने सारे पॉसिबल क्वेश्चंस और डॉक्यूमेंट की लिस्ट मेंशन की है। सो प्लीज़ डू दैट। और भी चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि आपको आंसर कॉन्फिडेंटली देना है और कोई भी आंसर में डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आपके एलसीए में कुछ चीज़ें मेंशन है तो आपको वही चीज़ों के ऊपर बात करना है, कोई भी आउट ऑफ बॉक्स आंसर नहीं देने हैं। मतलब अगर आप अभी एआई के ऊपर काम कर रहे हो और आपके एलसीए में एआई वर्ड मेंशन ही नहीं है तो आपको वो वर्ड यूज़ नहीं करना है। तो मेक श्योर कीजिए कि आप स्टिक टू आवर एलसीए डॉक्यूमेंट।
चलो तो फाइनली अब हम लोग बढ़ते हैं दो बोनस टिप की ओर। जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको एक नहीं दो बोनस टिप आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे जो पहला बोनस टिप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रिसेंटली हम लोगों ने ये सुना है, तो वह है 60 डे कैप रूल। 60 डे कैप रूल ये है कि अगर आप इंडिया विजिट करते हो और बियॉन्ड 60 डेज अगर आप वहाँ पे रहते हो तो आपका वीज़ा डिनाइड हो सकता है। यस, यू आर हियरिंग राइट, आपका वीज़ा डिनाइड हो सकता है बिकॉज रिसेंटली अबू धाबी एयरपोर्ट पे 3 H1B वीज़ा होल्डर्स के वीज़ा डिनाइड हुए बिकॉज उन लोगों ने इंडिया में मोर देन 60 डे स्टे किया था। तो आपको भी आपकी ट्रिप अकॉर्डिंगली प्लान करनी है कि मैक्सिमम मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 4 to 5 वीक वुड बी फाइन टू स्टे इन इंडिया। उसके ज़्यादा आप नहीं रहे तो आपके लिए बेटर है, क्योंकि मैंने भी ये जब न्यूज़ पढ़ा तो आई ऑल्सो अपडेटेड माई टिकट, क्योंकि मेरे अप्रॉक्सीमेटली 49 to 50 डेज हुए थे तो मुझे भी रिस्क नहीं लेना था, तो मैं भी फटाफट यहाँ पे आ गया। क्योंकि ये क्वेश्चंस अभी आ रहे कि हाउ लॉन्ग यू हैव स्टेड इन इंडिया। अगर आपने मेरे क्वेश्चंस को ध्यान से सुना रहेगा तो मुझे भी ये क्वेश्चन पूछा था कि आपने इंडिया में कितने टाइम स्पेंड किया है, तो मैंने उनको बताया कि 49 to 50 डेज। सेकेंड बोनस टिप है, अगर आप फर्स्ट टाइम यूएस ट्रैवल कर रहे हो तो मैं आपको ले ओवर के बारे में बताऊंगा। मान लीजिए कि आपका पोर्ट ऑफ एंट्री JFK एयरपोर्ट पे है और उसके बाद आपका नेक्स्ट फ्लाइट नैशविल में है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो ले ओवर टाइम है वो मिनिमम 4 आवर होना चाहिए, क्योंकि आपको पोर्ट ऑफ एंट्री में मिनिमम 2 घंटे आपके स्पेंड होते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा क्यू रहता है, अपना टर्न आने के लिए बहुत टाइम लगता है, तो वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर इज़ रिक्वायर्ड। देन उसके बाद आपको जाना पड़ता है बैग कलेक्ट करने के लिए और बैग चेक इन करने के लिए। ये प्रोसेस में भी आपका मिनिमम 1 आवर जाता है। यस, यू हैव टू कलेक्ट योर बैग एट द पोर्ट ऑफ एंट्री। ये कंपलसरी स्टेप्स है जहाँ पे हम लोग को बैग फिर से कलेक्ट करना पड़ता है और वहाँ से हम लोग को फिर से चेक इन करना पड़ता है। एयरपोर्ट्स काफ़ी बड़े होते हैं, अलग टर्मिनल्स पे जाना पड़ता है, तो थोड़ा सा हम लोग को वहाँ पे टाइम जाता ही है। थोड़ा मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर तो आपका जाना ही है। फिर उसके बाद आपकी होती है सिक्योरिटी चेक इन। सिक्योरिटी चेक इन में भी 30 मिनट तो आपके जाते हैं और फाइनली आपको आपके गेट के पास जाना है, वहाँ पे भी आप 15 to 20 मिनट पकड़ लीजिए। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखोगे तो 4 आवर इज़ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट योर पोर्ट ऑफ एंट्री प्रोसेस और उसके बाद ही आपका नेक्स्ट फ्लाइट होना चाहिए। कूल। सो I hope this video is really helping you to clear your port of entry। जो भी बिगिनर्स थे I hope उनको भी ये प्रोसेस अच्छी तरीके से समझ में आया रहेगा। प्लीज़ ऐड योर पोर्ट ऑफ एंट्री एक्सपीरियंस इन द कमेंट सेक्शन, जिससे कि हम लोग और भी लोगों को हेल्प कर सके। एंड आई विल कम अप विथ मोर वीडियोज़, नॉट ओनली वीडियोज़ बट द इंफॉर्मेटिव वीडियोज़, जिसमें मैं नॉट ओनली आई विल टॉक अबाउट द US वीज़ा बट और भी बहुत सारी चीज़ें होती है यूनाइटेड स्टेट में, जहाँ पे आपको लेट्स से कि घर रेंट पे डालना है या आपको घर बाय करना है, सेल करना है, एविक्शन करना है, अगर आपको जॉब चेंज करना है तो वो भी काफ़ी ट्रिकी प्रोसेस है। आपका SSN, आपका टैक्सेशन, आपको गाड़ी लेना है, बेचना है, बहुत सारी चीज़ें होती है यूनाइटेड स्टेट में। अगर हम लोग फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, इवन वी आर हैविंग ए एक्सपीरियंस इन द यूनाइटेड स्टेट, स्टिल वी नीड ए हेल्प। तो definitely I will come up with more videos and please stay tuned with me and thank you for watching this video and really happy to help you.